नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और अहम खबर के साथ भी, क्योंकि राजस्थान में बिपरजॉय का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में बारिश ने 105 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अजमेर के अस्पताल में पानी भरने से ओपीडी बंद हो गई है। राजस्थान के 4 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव है। तो देखिए, आपको लगातार हम तस्वीरें भी कुछ देर में दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए अंबा, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अजमेर में बिपरजॉय का असर नजर आ रहा है। लगातार राजस्थान में ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। पानी किस कदर कॉरिडोर में भरा हुआ है, ओपीडी यहाँ पर बंद करनी पड़ी है। तो राजस्थान में बारिश ने 105 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिपरजॉय का जो असर है गुजरात से होता हुआ किस तरीके से राजस्थान में बना हुआ है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो राजस्थान के अजमेर में बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। तस्वीर जरा देखिए आप, जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आएगा। इस वक्त सड़कें जो है नदियों में तब्दील होती नजर आ रही हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर वाहनों को कड़ी मशक्कत के बाद अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। चलिए लगातार आपको बता दें किस तरीके से बाढ़ जो है लगातार बढ़ रही है। देखिए घरों का नजारा आप देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि देख घुटने तक, यानी घुटने से जस्ट नीचे ही पानी है, यहाँ तक पानी लगातार भरा हुआ है। और ये कोई एक जिले का हाल नहीं है राजस्थान का। आपको बता दें लगभग 4 जिलों में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि 105 साल का जो रिकॉर्ड है वह बारिश ने तोड़ दिया है। बिपरजॉय का असर किस तरीके से बढ़ा, पहले गुजरात पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, पंजाब, हरियाणा। देखिए घरों में पानी, आप जरा देखिए तस्वीरें, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। ओपीडी में देखिए, और यूं कहे अस्पताल का जो कॉरिडोर है वहां किस तरीके से पानी भरा नजर आ रहा है। देखिए जनरल वार्ड देखिए आप, ये वार्ड की तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए मजबूर, और यूं कहें कि पूरा अस्पताल जलमग्न हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि ओपीडी सेवाओं को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि पानी जो है लगातार भर रहा है और अभी भी निकासी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल आपको लगातार बता रहे हैं कि बिपरजॉय का असर किस तरीके से बढ़ा हुआ है। हमारे पीछे तस्वीर जो आपको लगातार दिखा रहे हैं, न्यूज इंडिया एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है कि बिपरजॉय का असर राजस्थान में कितना गहराया हुआ है। ये तस्वीर जरा देखिए आप, अजमेर की तस्वीरें, और किसी तरीके से लगातार भरा हुआ है इस वक्त पूरा कॉरिडोर। और यूं कहें कि यहाँ पर ओपीडी को भी बंद करना पड़ गया, क्योंकि पानी की निकासी ही नहीं है। पानी की निकासी हो तब जब पानी का रुकाव हो। लगातार पानी बढ़ रहा है। देखिए वार्ड की तस्वीर जरा देखिए आप, हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। देखिए इक्विपमेंट्स भी खराब हो सकते हैं, परेशान हैं लोग, क्योंकि करें क्या। 105 साल का रिकॉर्ड जो बिपरजॉय के आने से टूटा है, और इसकी बात यह है कि अभी भी स्थितियां बद से बदतर हैं। तो देखिए आप, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर में बिपरजॉय का असर, घरों में पानी भरा हुआ है, नदी इस वक्त उफान पर चल रही है, और यूं कहें कि पूरा का पूरा रास्ता बिल्कुल जलमग्न है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विकास देखिए, बिपरजॉय का जो असर है वो लगातार राजस्थान में बना हुआ है। हम यूं कहें कि 105 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया। जरा जानकारी दीजिए विकास। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार जिले में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, और यही भारी बारिश की वजह से शहर के जो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ वो मतलब पूरे पानी हो गए हैं। इलाकों के अंदर मतलब 6-6 फुट पानी भरा हुआ है। जो आसपास की जो आना सागर झील के आसपास की जो सागर विहार कॉलोनी है, वहाँ पे भी उनके घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। ये जो तूफान आया है, देखिए विकास, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अस्पताल की तस्वीरें भी देखी, लेकिन इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि बिपरजॉय का असर तो होना ही था, यहाँ पर इंतजामी क्यों नहीं किए गए, बद इंतजामी की तस्वीरें क्यों बयां हो रही हैं, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जब बारिश होती है और तब नदी नाले उफान पे आ जाते हैं, सफाइयां नहीं होती, तब ये स्थिति बनती है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से बिपरजॉय तूफान को लेकर जो गाइडलाइन जारी की थी, उसके बाद जिला प्रशासन के पास भी दिशा निर्देश थे। बावजूद इसके जिला प्रशासन
जिला प्रशासन ने इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की। और आज ये वाली जिला प्रशासन की साफ लापरवाही है कि जो संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है, जहाँ पे पूरे संभाग के मरीज जो पेशेंट है वो इलाज के लिए आते हैं, वहां के वार्डों के अंदर पानी भरा हुआ है। डॉक्टर को उस पानी से होके मरीजों तक पहुंचना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो लापरवाही है, ये जिला प्रशासन की सामने आ रही है। जिला प्रशासन जो की निचली लापरवाही, बस्तियों हाँ के- हम वही देख पा रहे हैं विकास। लेकिन यहाँ तो 4 दिन तक ओपीडी ही बंद कर दी गई, कैसे मरीजों का इलाज होगा? जबकि जबकि आप जो ये वीडियो में जो जेलन अस्पताल देख रही है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकार के हिसाब से। यहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, बट उसके बाद भी जिला प्रशासन को ये पता था कि जो ये तूफान है इसके अंदर ये होगा, बट इसके बाद भी इन लोगों ने ऐसे कोई भी सुरक्षा के ये शहर में पानी को रोकने के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए। और शहर की निचली बस्तियों की हालत तो इससे भी ज्यादा बेकार है। वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों में जाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं विकास, और जो आपने फुटेज हम तक पहुंचाए हैं, हम अपने दर्शकों को वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हमारे संवाददाता विकास किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि बिपरजॉय का असर तो होना ही था, लेकिन इस बाबत आपने क्या इंतजामात किए हैं, किस तरह के इंतजामात किए हैं जिला प्रशासन की ओर से, ये देखिए वो तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। सबसे बड़ा अस्पताल जो जिले का है, जहां पर मरीजों की संख्या लगातार, बिल्कुल पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, उसकी वहां की व्यवस्था ऐसी। अच्छा विकास, आपकी यदि तमाम आला अधिकारियों से बात हुई हो या फिर यहाँ के सीएमओ से बात हुई हो, उनका क्या कहना है? यहाँ पे बद इंतजामी कैसे समझ सामने आई? अब हमारे इस बारे में जिला कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा था, और जो हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अस्पताल में पानी भरने की जो समस्या है वो बरसों पुरानी है। लेकिन जब उसके बाद भी जब हॉस्पिटल प्रबंधक को ये बातें पता है कि जब हर साल बारिश में यहाँ पे पानी भरता है, तो भी तूफान को लेके उन्होंने इस पानी को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए, जिससे कि परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड के अंदर जो पेशेंट थे वो बैठते थे और नीचे पूरा वार्ड के अंदर पानी भरा हुआ था। डॉक्टर भी अगर आ रहे थे तो उसी पानी में से होके आ रहे थे। लेकिन लगातार मीडिया में ये वाले है ना खबरें आने के बाद आनंद फानंद में हॉस्पिटल देखिए विकास, लापरवाही हुई है, तस्वीरें बयां कर रही है, और ये लापरवाही उस वक्त हुई है जब यहाँ पर खुद सीएम ने रेड अलर्ट जारी किया। सीएम ने बाकायदा इसके लिए बैठकों का आयोजन किया, कहीं कोई खामी ना रह जाए उसके बारे में तैयारियां दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बावजूद ये तस्वीरें सामने आती हैं। हॉस्पिटल के बाद तो अगर अपन छोड़ दिया जाए तो बाकी जो शहर की जो निचली बस्तियों के हाल है वो इससे भी ज्यादा बेहाल है। वहाँ पे 2 दिनों से घरों में पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे, रास्ते सड़कें रोड पूरी तरीके से जाम है। बिल्कुल विकास, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये शहरी क्षेत्रों की तस्वीरें हैं, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि निचली बस्तियों का हाल तो और भी बदहाल है, वहां पर लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। तो अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री, देर रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका मिस्र की 5 दिनों की यह यात्रा है, कल योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। तो अमेरिका संसद के संयुक्त सत्र को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भारत अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जाने से पहले अपनी बात कही। व्यापार तकनीक के क्षेत्र में मजबूत होंगे रिश्ते, यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। तो फिलहाल आपको बता दें, हर एक तरीके से ये यात्रा बेहद खास हो जाती है, क्योंकि यात्रा का जो मकसद है, किस तरीके से हिंदुस्तान कदम आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर उन्मुख हो रहा है, इसके लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है।
तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए की गई हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और मिस्र की 5 दिनों की यात्रा है और किस तरीके से जब भी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान पहुंचते हैं तो किस तरीके से यात्रा जो है सुखद रहे और यूं कहें कि वहां के जो लोग हैं उनमें एक अलग ही जेस्चर देखने को मिलता है। 15 साल से यूएस के अंदर हैं, डेलावेयर में रहते हैं यहाँ पे और यहाँ न्यूयॉर्क घूमने के लिए आए थे। पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे और आज योगा डे का भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है तो हमने कहा नीचे देखकर आते हैं क्या चल रहा है। देखिए बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नेम बनाया है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मैं इंडिया से यहाँ पे विज़िट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बेहद खास होने वाली है प्रधानमंत्री की यात्रा। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से ले रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है बीजेपी। परफॉर्मेंस के आधार पर अब टिकट का बंटवारा होगा। बीजेपी सांसदों को देना होगा कामकाज का ब्यौरा। महासंपर्क अभियान के जरिए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है बीजेपी। तो आपको बता दें कि महासंपर्क जो चल रहा है कार्यक्रम लगभग 1 महीने का कार्यक्रम है। बीजेपी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम है जगह जगह किया जा रहा है, जिसका सीधा मकसद ये है कि विकास कार्यों को जनता से रूबरू कराया जाए, जनता से वो रिपोर्ट कार्ड लिया जाए। और इस बाबत क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी होगी टिकट उसी को दिया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर आनंद है, पीयूष शुक्ला है। शेखर आनंद, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। देखिए, ये तो जाहिर ही है कि 9 साल पूरे होने पर किस तरीके से महाजनसंपर्क किया जा रहा है और यूं कहें कि अब चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा, ये साफ कह दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक 1 साल पहले अपने इस अभियान की शुरुआत कर दी है। वो चुनावी मोड में पूरी तरीके से महीना भर पहले आ चुकी है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले यानी पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी के हर क्षेत्र की, जैसे अवध है, बुंदेलखंड है, पश्चिम क्षेत्र है, इन सब की बैठकें हुई। जो लगातार पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन सब के साथ संगठनात्मक रूप से बैठक हुई। उसी में इस महाजनसंपर्क अभियान का पूरा ढांचा तैयार किया गया और उसके बाद 20 तारीख तक यानी आज तक ये महाजनसंपर्क अभियान लगातार चलना था। अब इसके बाद प्रधानमंत्री की रैलियां प्रस्तावित हैं। जिन जगहों से जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार होकर के जाएगी उसके आधार पर प्रधानमंत्री की आगे चल करके रैलियां होंगी। इस पूरे महाजनसंपर्क अभियान में अलग अलग क्षेत्रों के हर जिले में विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी। उनको अपने क्षेत्र में जो कार्य सांसद के द्वारा कराए गए हैं, जिस तरीके से योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, वो 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा रखा गया था। अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग जगहों के सांसद आए, जैसे मसलन उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में यहां मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो आए थे, उनकी एक बड़ी रैली हुई। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम मोर्चे हैं, जैसे महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अलग अलग मजदूर मोर्चा है, इन सब के अलग अलग मोर्चों के सम्मेलन हुए। इसके बाद जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन की गई। तो एक वृहद अभियान चलाया गया और ये सब कुछ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। इसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार हुई है। इसमें आरएसएस के जो प्रचारक थे उनको भी शामिल किया गया था जब स्ट्रेटेजी बन रही थी। उसके बाद जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको मोबिलाइज किस तरीके से किया जाए, कोई अपने आप को उपेक्षित ना समझे। हर क्षेत्र में हर तरीके से
हर व्यक्ति को जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है मोबिलाइज करने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए गए। पत्रकारों के साथ में भी बैठक की गई। बिल्कुल, इसके अलावा जो बीजेपी की तैयारी को हम ये कह सकते हैं शेखर कि हमेशा एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे की तैयारी के लिए बीजेपी जुड़ जाती है, ये जग जाहिर है। पीयूष भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, देखिए, हमने जाना है, देखा है, समझा है, जो कि विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं, आगे भी विधानसभा चुनाव होने हैं अन्य राज्यों में और उसके बाद लोकसभा चुनाव। लेकिन जिस तरीके से टिकट के बंटवारे की बात होती है लोकसभा को लेकर, इस वक्त बीजेपी बहुत अलग मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा हमेशा से ही होता आया है। लेकिन यहाँ पर जो कहे कमजोर सीट्स जो है वो 200 से ज्यादा है लोकसभा की। यहाँ पर किस तरीके से इस सीट को जीतने की कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही है, जरा जानकारी दीजिए पीयूष। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही अपनी सीटों को लेकर, अपने चुनाव को लेकर, अपने टिकटों को लेकर मंथन जारी रखती है। जब एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में वो लगातार हर सीट वाइज मंथन कर रही है। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की तो तकरीबन 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं और उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों पर 4-4, 5-5 सीटों के लिहाज से उसने दूसरे प्रदेशों के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे या भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, हाँ। या वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, हाँ। इन सभी की ड्यूटी लगाई गई ताकि ये महाजनसंपर्क अभियान में जाएं, हाँ। वहां पर सरकार की 9 साल की योजनाओं को तो बताएं ही, उसके अलावा सांसद द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो भी जनता के सामने रखें। उसके अलावा एक रिपोर्ट तैयार करें कि सरकार द्वारा जितने काम। बिल्कुल, देखिए, अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक आ रहा है, एक्टिव मोड में बीजेपी आ गई है। अब ये कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा तभी आपको टिकट मिलेगा। लेकिन ये तो अभी की बात पीयूष और यूं कहे शेखर जी नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा, चूंकि जातीय समीकरण जो है ना वो हमेशा से हावी रहा है, अब आगे देखना होगा लोकसभा में किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बीच बढ़ते खबरों में आगे बात होगी बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर की, जहां सिग्नल जूनियर इंजीनियर के घर को सीबीआई ने सील कर दिया। पूछताछ के बाद से जूनियर इंजीनियर परिवार समेत लापता हो गया है। बालासोर के सोनू में किराए के घर में ये जेई रहता था, जिसकी पूछताछ के लिए अब पुलिस जुटी हुई है। पूछताछ के बाद से ही इंजीनियर का जो परिवार है वो पूरा परिवार ही गायब है। तो बालासोर में किराए के घर में ये सिग्नल जेई रहता था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई के सुपुर्द है और सीबीआई हर एक पहलू से जांच पड़ताल में जुट गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये ट्रेन हादसा हुआ था तो कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार कैसे ट्रेनें एक रूट पर टकरा सकती हैं, क्यों इस पे ख्याल नहीं रखा गया, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सी बातें निकलकर सामने आई थी। कहा था या तो सिग्नल की खामी है या फिर साजिश भी इसे मुख्य वजह बताई गई थी और इसी की वानगी ये रही कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बात होती है सीएम केजरीवाल की, जहां सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये खत लिखा गया। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत चिंताजनक है। दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था के लिए एलजी और गृहमंत्री जिम्मेदार है। नागरिकों, विधायकों, आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानूनी व्यवस्था सुधारी जाए। तमाम बातें केजरीवाल कहते नजर आए हैं। इधर दिल्ली के विकासपुरी से बड़ी खबर है। 10 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की है। तो विकासपुरी में 10 साल की बच्ची से रेप की वारदात हुई है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला दिल्ली के विकासपुरी से जुड़ा हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर ही इस आरोपी की पहचान हुई है। बड़ी खबर है, दिल्ली के विकासपुरी से 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। हालांकि जो आरोपी है वो पुलिस के हद पे चढ़ गया है। तो पुलिस ने किस तरीके से पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इधर बिहार में हीट वेव से लोगों की मौत का मामला सामने आया है।
नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा बयान भी सामने आया। लोगों की मौत के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बता दिया गया है। कुव्यवस्था लोगों से ही मौत हो रही है, ये विजय कुमार का कहना है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तमाम बातें विजय कुमार कहते नजर आए। खुलकर कमीशन खोरी का भेंट पूरी व्यवस्था चढ़ गई है और इसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। सिर्फ आई वास के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी हॉस्पिटल जाते हैं, कौन सुनेगा? जिससे तहसीलदारी हो गई है वो आपकी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि वो पैसा देकर है, आपका हिम्मत नहीं है किसी को हटाने का। इसका जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन न सीबीआई से जांच कराएंगे, न हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएंगे, क्योंकि एक भ्रष्ट और कमीशन खोर सरकार कभी जांच नहीं कराएंगे। वो कमीशन के चक्कर में पूरे विभाग को गिरवी रख दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले पंजाब में सीएमडी योगशाला के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की है। सीएम मान जालंधर में योगशाला कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को योग के महत्व और मौजूदा समय में इसकी जरूरतों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान मंत्री बलकार सिंह, सांसद राघव चड्ढा सहित कई नेताओं ने योग किया है। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया। तो तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योग तो किया ही है, साथ ही हजारों की संख्या में लोग भी इस योग कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। जालंधर में वृहद स्तर पर इस योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। महंत दिग्विजय नाथ पार्क भी सीएम योगी जाएंगे। 2604 करोड़ के विकास कार्य की सौगात देंगे। सदर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 22 जून को चंपारण देवी पार्क जाएंगे सीएम योगी। 1500 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ। इधर समाज कल्याण विभाग की तरफ से विवाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। महंत दिग्विजय नाथ पार्क जाएंगे सीएम योगी।